सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो शरह 100-10% तक रिकॉर्ड की गई है। केसेस बढ़ने पर हुकूमत और शहरी परेशानी से दो चार हैं। कराची में कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद वैक्सीन लगाने का अमल भी तेज हो गया है। हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा फानी इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, जहां शहर का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। जी वाजिद, बताइएगा कितनी तादाद में लोग आए हैं वैक्सीन करवाने के लिए? जी, कराची में कोरोना के केसेस के बढ़ने के बाद अब देखा जा रहा है कि वैक्सीन सेंटर में आवाम की जो है बड़ी तादाद वैक्सीन लगाने जा रही है। चूँकि अब कोविड की केसेस बढ़ गए हैं और कराची में कोरोना केसेस जो है वो 10% से तजावज़ कर गए हैं, तो वैक्सीन सेंटर में आवाम का रश देखा जा रहा है। इस वक्त हम एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 4 के बाहर है और यहाँ पर भी हम सुबह से देख रहे हैं कि आवाम की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर वैक्सीन लगाने आ रही है। हमारे यहाँ पर इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार से बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर तकरीबन तमाम ही वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिसमें से साइनोफॉर्म, साइनोवैक, एस्ट्राजेनेका, पाकवैक और फाइज़र के अलावा उन्होंने कहा कि मॉडर्ना चूँकि भी शॉर्टेज है इसकी यहाँ पे, तो मॉडर्ना की डोज़ यहाँ पे नहीं लगाई जा रही है। उन्होंने कहा अब तक तकरीबन 12.5 लाख के करीब वैक्सीन यहाँ पे लग चुकी है और बूस्टर डोज़ भी यहाँ पे लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चूँकि मॉडर्ना जब हमारे पास अवेलेबल होगी तो उसके बाद फिर हम मॉडर्ना लगाएंगे। हुकूमत को ये देखना है कि अब तक तकरीबन कराची में 18 साल से ज़ायद उम्र की 52% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तकरीबन 50% या 48% आबादी ऐसी है जो अभी भी वैक्सीन की पहली डोज से महरूम है और चूँकि कोरोना की माइनिंग कह रहे हैं कि 5। आपको बताएं कि कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आइंदा 24 घंटे तक शहर का मतला साफ और रात में सर्दी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। रात में कम से कम दरजा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर में 16 जनवरी तक सर्दी की हालिया लहर बरकरार रहेगी। मजीद जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा शहर का मौसम कैसा है? बिल्कुल, शहर कायद में भी महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक सर्दी की आमद हो चुकी है और आज रात में जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया 11 डिग्री सेंटीग्रेड था और बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों तक शहर का मतला मुकम्मल साफ और रात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। आज रात में जो कम से कम दर्जा हरारत जा सकता है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस मौसम को इंजॉय करने के लिए यहाँ पर सीवियों पर भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि शाज़ो नादर ही कराची में इतना शानदार और खूबसूरत मौसम आता है। फैमिली से आपकी बात भी कराएंगे और जानेंगे कि इस मौसम को कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप इस मौसम को और सीव्यू का इंतखाब क्यों? अस्सलामुअलैकुम। वेदर बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो मॉर्निंग में हम लोग निकले ब्रेकफास्ट करने, प्लस में डेफिनेटली ऐसा वेदर बहुत कम आता है, रियली बहुत कम आता है। तो एंजॉय करने निकले थे फैमिली के साथ, बच्चों को लेके निकले हैं, ब्रेकफास्ट करके आए बोर्ड वेसन पे, देन यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कितना एंजॉय करती हैं हमेशा से जब इस तरह का कोई वेदर आता है? ऐसा बहुत कम होता है, डेफिनेटली जब आता है तो कोशिश करते हैं कि बाहर निकलें, आउटिंग करें। वैसे तो नॉर्मल आज इत्तेफाक से वीकेंड है, सैटरडे मौका मिल गया, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अमूमन बच्चे भी फरमाइश करते हैं, ऐसे मौसम को बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं, तो बच्चों ने भी कोई फरमाइश की थी आपसे? हाँ, डेफिनेटली वो कल से ही कह रहे थे कि हमें बोट पे लेके जाना है, सीवी लेके जाना है, हॉर्स पे लेके जाना है, कैमल पे जाना है। इस तरीके से इनकी डेफिनेटली और सुबह से उठा के मतलब इनका प्रेशर था काफ़ी। ठीक हो गया। बिल्कुल, आपने देखा ये छोटे छोटे बच्चे भी साथ खड़े हुए हैं और डेफिनेटली वीकेंड हो और मौसम इतना खुशगवार हो तो बच्चे लाजमी अपने पेरेंट्स से यही ख्वाहिश का इजहार करते हैं, या तो सीवी चलिए, हमें हॉर्स राइडिंग करनी है, कुछ कैमल राइडिंग का भी शौक़ रखते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि आजकल तो वैसे भी कराची में बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर जाकर जो है वो इंजॉय किया जा सकता है। तो सीव्यू तो वैसे भी शुरू से ऐसा ही पॉइंट रहा है कि जहाँ पर वेदर को खासा आइडियल समझा जाता है कि जब वेदर अच्छा हो तो यहाँ लाजमी जाएं और जाके इस मौसम की खूबसूरती को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। जी, बहुत शुक्रिया आदिया हमें अपडेट करने का। मुल्क में बारिशों और सर्द मौसम के बायस सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सर्द मौसम और धुंध के बायस सब्जियों की तरसील में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से मंडियों तक सब्जियों की सप्लाई मुतासिर हो रही है। मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली भिंडी 320 रुपये तक पहुंच गई है। लौकी और तोरई 40 रुपये महंगी होकर 200 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई है। करेले होलसेल में 200 का होने के बाद सब्जी फरोशों ने फ़रोख्त करना आर्जी तौर पर छोड़ दिया है। टमाटर, आलू, प्याज की पैदावार में इजाफे के बायस इनकी कीमतों में कमी वाक़या हुई है। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम की स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ के तमाम निजी बैंकों में अकाउंट्स बंद करा दिए हैं,
जबकि नीम सरकारी सिंध बैंक्स में अकाउंट्स खुलवाकर रकम मुंतकिल करने का फैसला किया है। महकमा स्कूल तालीम के रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट ने अमल दरामद के लिए तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स और DEOs को खत अरसाल कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। सरकार ने तमाम महकमा स्कूल तालीम की जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां हैं उनके निजी बैंक्स में अकाउंट्स बंद करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट प्रोग्राम ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स और तमाम अजला के जो DOs हैं उनको एक ख़त अरसाल किया। उस ख़त में कहा गया कि फौरी तौर पर तमाम स्कूल्स के जो इस वक्त मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं उनके अकाउंट्स निजी बैंक्स में हैं वो फौरी तौर पर बंद करवा जाएं और वहाँ से जो रकम है वो निकलवा कर जो नए अकाउंट्स है वो नीम सरकारी जो सिंध सरकार की बैंक है सिंध बैंक उसमें खुलवा जाए, वो रकम भी उस बैंक के अकाउंट में मुंतकिल की जाए। इस हवाले से ये भी कहा गया ये स्कूल जो हैं उनमें प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स शामिल हैं। इन तमाम स्कूल्स की मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं उनके अकाउंट्स निजी बैंक से बंद करके जो है नीम सरकारी सिंध बैंक में खोलने की हिदायत कर दी गई है। और इस हवाले से इस खत में ये भी कहा गया है कि तमाम जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां हैं उनको फाल बनाने के लिए सिंध सरकार की जो नीम सरकारी बैंक सिंध बैंक है उनको माली तौर पर मुस्तकिम बनाना, इसलिए जो है महकमा तालीम इस पर अमल दरामद करे और 17 जनवरी 2022 तक यकीनी तौर पर जो पाबंद किया गया है कि ये अकाउंट जो फौरी तौर पर इन बैंक्स में खुलवाए जाएँ। तमाम अजला के डिविजनल डायरेक्टर और DOs को भी खत अमल दरामद को यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। माली साल 2020-21 में दरामदात पर सेल्स टैक्स वसूली में 27.5% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दरामदात पर सेल्स टैक्स की मद में 1118 अरब रुपए इकट्ठे किए गए हैं। सबसे ज़्यादा सेल्स टैक्स वसूली पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर हुए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई असर पड़ेगा? जी, अगर देखा जाए माली साल 2020-21 में दरामदात पर सेल टैक्स वसूली में 27.5% का नुमाया इजाफा हुआ। हुकूमत को तकरीबन 1118 अरब रुपए की आमदनी हुई है। और गुज़िश्ता माली साल में अगर देखा जाए जो कोविड से मुतासरा जो साल था उसमें 876 अरब रुपए जो सेल टैक्स आमदनी हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो आमदनी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत से हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत में देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है 22% का रहा है सेल टैक्स वसूली में। और पेट्रोलियम मसनूआत पर माली साल 2020-21 में 255 अरब 74 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, जो कि माली साल कोविड कोरोना वबा में 2019-20 में जो पेट्रोल मसनूआत 231 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। और यहाँ पे आयरन स्टील पे भी तकरीबन 37.5% का नुमाया इजाफा हुआ है और 110 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं। अच्छा अशरफ खान, ये बताइएगा दरामदात पर सेल्स टैक्स की वसूली जो है वो किस बुनियाद पर की गई है? जी, अगर देखा जाए दरामदात में जो इजाफा हुआ है कि कोविड के बाद जो है माली साल 2020-21 में जो दरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दरामदी बिल भी बढ़ा है, तिजारती खसारा भी बढ़ा है। उसके साथ साथ सेल टैक्स वसूली और सेल टैक्स ड्यूटी जो थी उसमें भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत में हुआ है। दूसरा सबसे ज़्यादा इजाफा जो है आयरन स्टील में हुआ है, जिसकी कीमत बढ़ने पर जो है सेल टैक्स में भी इजाफा हुआ है। उसका जो मजमूई बोझ अगर देखा जाए अवाम पे पड़ा है। और माली साल 2020-21 की बात की जाए तो सेल टैक्स वसूली का जो सबसे बड़ा बोझ जो है वो आवाम पे पड़ा है, जिसमें 27.5% का इजाफी जो देखा गया है। उसमें देखा जाए तो जो 876 अरब से बढ़कर 1118 अरब हुआ है, तो उसका मजमूई बोझ जो है टोटल जो है तमाम जो मसनूआत है, चाहे पेट्रोलियम मसनूआत हो, आयरन स्टील हो, दीगर मसनूआत जो दरामद की जाती हैं उसमें इजाफी सेल टैक्स से आवाम से भी इजाफी वसूली की गई है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमें अपडेट करने का। कारोबार की दुनिया से आपको खबर दें और आपको बताएं, डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 176.51 रुपए से बढ़कर 176.67 रुपए पर बंद हुआ है। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। जी, साढ़े 9 के पहले हफ्ते में जो है एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा हुआ, 176.67 पैसे पे बंद हुआ है। माशी माहिरीन का कहना है कि नए साल के आगाज पर बैटरी कर्ज और दीगर अदायगी पर ज़र मुबादले के ज़खायर में कमी का सिलसिला जारी है। ज़र मुबादले के ज़खायर में कमी से रुपये पर दबाव देखा गया है। और एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 16 करोड़ 90 लाख डॉलर मजीद कम हो गए, जिसकी वजह से एक हफ्ते में ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये महंगा हुआ और एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर जो है
179.50 रुपये पहुंच गया है। यूरो भी 50 पैसे महंगा होकर 201.50 रुपये का हो गया है। और एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 2 रुपये महंगा हुआ है, 241 रुपये पर पहुंच गया है। और माटी धर्म 20 पैसे कमी से 49.90 रुपये और सऊदी रियाल 70 पैसे कमी से 43 रुपये पर आ गया है। बहुत शुक्रिया आशफ खान हमें अपडेट करने का।